करवा रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड ग्रेटर देन इक्लिप्स इथेन में। क्या था स्टेरिक रिपल्शन का? हाँ बहुत बढ़िया समझना। अभी यहाँ से ना डिफिकल्टी, उसके बाद अब सारा कुछ आप लोग उसके बाद सॉल्व कराएंगे सब कुछ, बराबर? यस सर। यस सर। ठीक, सब लोग हम लोग सब कुछ सब करेंगे। थोड़ा सा अब इधर से लेक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सीख लोगे तो आप लोग मैक्सिमम चीजें आपको आ जाएंगी। और ये मतलब मैक्सिमम चीजों का मतलब ये है कि हम लोगों ने वो कर लिया था क्या आपकी क्लास में, ये रिपल्सिव फोर्सेस कर लिया था, कन्फर्मेशनल आइसोलेशन में? नो। अरे नहीं किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सौहार्स इक्लिप्स बताया था ना, रिपल्सिव फोर्सेस कर दिया था। यस सर, यस सर। और वो Yes, भी sir. कर लिया था। अच्छा ओके ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट केवल लिखवाया था कि कैसे स्टेबल होता है ना? यस सर। यस सर, स्टेरिक रिपल्शन। अब समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, केवल एक ही लॉजिक नहीं है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड फॉर्म, केवल एक ही पॉइंट से हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते, उसके अलावा भी पॉइंट्स होते हैं जो बताते हैं क्या कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, बराबर? सेकंड है इन इक्लिप्स कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है in eclipse conformation electrons in bond repel each other. ध्यान सुनना, repel each other and force that opposes rotation due to and force that repulsion of bonding electrons किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। कॉल्ड टॉरशनल रिपल्सन। रिपल्सन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने बताया ना कि ये जो इक्लिप्स फॉर्म है एच न्यूमैन में, ये बॉन्ड के बीच में भी तो रिपल्सन होता है, ये वाला बॉन्ड जो है, समझा ना? हाँ सर। तो ये टॉरशनल रिपल्सन है, ये वाला टॉरशनल रिपल्सन है, ये भी टॉरशनल रिपल्सन है, ये भी टॉरशनल रिपल्सन है, टॉरशनल रिपल्सन है, बराबर? तो ये टीआर है,
टीआर की वजह से ही क्या हो रहा है, ये क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल, अनस्टेबल ना। यस सर। अनस्टेबल। और देखो सबसे बड़े एक और पॉइंट बता रहे हैं हम लोग को, ध्यान सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन, ये सेकंड है, ये थर्ड पॉइंट। एक मिनट जरा, स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन, कुछ इको हो रही है क्या, क्या आवाज? यस सर। यस सर, थोड़ा इको हो रहा है। हाँ इको हो रहा है। रुक जाइए एक मिनट, हम देखते हैं, हो सकता है इससे मैनेजेबल है, आप पढ़ाओ। हाँ सर पढ़ा हुआ। नहीं इको हो रही है, हमें भी इको हो रही है ना। हेलो बच्चों, यस सर प्रॉपर ना। अब देखो स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन, हाइपर कंजुगेशन, between carbon hydrogen sigma bond of one carbon and carbon hydrogen sigma star, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल of other carbon is maximum. So what is ABM? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखो, Okay sir. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन इज मैक्सिमम, बोले यस सर। when the two orbitals are exactly parallel, and that happen only in staggered conformation. क्या कह रहे हैं उसकी मीनिंग समझना, ये जब स्टैगर्ड बनाते हैं ना बेटा, ये स्टैगर्ड बना दिया, ये बना दिया,
ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा स्टार है, ये क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कंजुगेशन। और ये कहाँ मिलता है? ओनली staggered conformation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले अगर पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि स्टैगर्ड फॉर्म कैन शो मतलब सॉरी इथेन कैन शो हाइपर कंजुगेशन, तो क्या बोलोगे? नो, नहीं शो करेगा। अगर पूछा जाए कि स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन कैन शो हाइपर कंजुगेशन, तो क्या बोलोगे? यस, सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कंजुगेशन, बराबर। Yes, sir. अब देखो, सर पर हाइपर कंजुगेशन के लिए sp2 बॉन्डेड होना वो चाहिए तो ना, सही है, वो sp2H2। नॉर्मल केसेस वही होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है? पैरेलल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी ओके बॉन्डिंग सर, ऑर्बिटल। यहाँ पे ओके क्या सर, हो समझा। सकता है? हाइपर कंजुगेशन सिग्मा सिग्मा यस, स्टार। तुम लोगों को तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बताया था ना, और एक्सप्लेन किया था ना हाँ बच्चों। सर, सर एक्सप्लेनेशन ही आप करवा रहे थे तभी क्लास आपने एंड कर दिया था। वो तो कर दिया था ना। हाँ हाँ हाँ, सर मैं कोई रीजन ही बता रहे था लास्ट ओके क्लास। ओके ओके। और वो सब तो कर ही दिया था, तो अब समझ गया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया तुम लोग? सर मैं कोई ये नहीं समझा कि एक्लिप्स में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो ना। सर मैंने समझा कि एक्लिप्स में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होगा। अरे कहाँ होगा? ये जो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल सेम प्लेन में है ना, यहाँ पे थोड़े है सेम प्लेन में बेटा, बच्चे। यस सर। नहीं है ना एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल, देख रहे हो ना? अच्छा तो अच्छा, गॉट इट सर। ये वहीं पे होगा जहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग, वहीं का मतलब यही एक्सेप्शनल केस है, समझ गए? और इसको स्टार पॉइंट बोल लेना, बहुत बढ़िया पॉइंट है, मैंने आपको बताया। तो दो तीन तरीके से स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होता है, किससे? एक्लिप्स से। हाउ मेनी तरीका? 3। पहला बोलिए, रिपल्शन और रिपल्सन। दूसरा डाइहेड्रल रिपल्सन, याद है ना? और तीसरा है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डाइहेड्रल रिपल्सन का होता है, जिससे वो इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल होगा। और एक और फॉर्म है, एक और फंडा है जिससे वो स्टैगर्ड स्टेबल होता है, कौन सा? सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कंजुगेशन। यस, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद देखिए, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3। ये 2 और 3 के लॉन्ग रोटेशन करा रहे हैं ब्यूटेन में, ठीक है? बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं, बहुत सारे। देखो 360 रोटेट कर रहे हैं। ये फ्रंटियल कार्बन है, जानते हो बराबर ना? ये वाला फ्रंटियल, और ये रियर कार्बन है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका कुछ नाम होगा, नाम अंत में लिखेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे कन्फर्मर बनते हैं, सारे कन्फर्मर के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर 60 रोटेट कर दो, तो 60 रोटेट किया तो ये बन गया, ये कन्फर्मर HCH3, और ये हो गया CH3H, फिर CH 60 डिग्री, ठीक है? फिर क्या हो गया? H CH3 H, है ना? और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? H।
फिर 60 रोटेट करेंगे, ये सेकेंड स्ट्रक्चर, राइट, और ये थर्ड स्ट्रक्चर। अब सारे लोग सीरियस हो जाएं पढ़ाई के लिए, खूब पढ़ें आप, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जो भी स्टूडेंट है। अगर अभी से कोई पीछे हुआ तो बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। अब बैकलॉग वैकलॉग एकदम खत्म करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो अगर अब बैकलॉग रहेगा ना तो आगे पकड़ में नहीं आएगा एग्जाम। फिर 60 रोटेट कर, तो देखो फिर एक बना फिफ्थ वाला, HHCS3, फिर रोटेट किया। ये कौन सा नंबर हो गया? 5 नंबर ना। आवाज आ रही है ना? कोई एक बार बोल दो उधर से। हाँ सर। यस सर। बस बस हो गया हो गया हो गया। फिर कर दो तो क्या होगा? HHCS3 और ये CH3 और क्या हो गया? H, ये कौन सा नंबर है? 5 और एक 6। अब देखो इसका नाम क्या है, वो पहले हम लोग नाम लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का। नेक्स्ट पेज दें। So 1 minute. हाँ 1 मिनट जरूर देंगे आपको, तो टेंशन सब ना लो। कंफर्मर्स ही हो गए ना, ये जो सब रोटेट सब कन्फर्मर है बेटा, 360 रोटेट किया, सब कन्फर्मर है। ऐसा अभी कोई बता, रूल है क्या कि सिर्फ सेकंड और थर्ड कार्बन पे ही कर सकते हैं? नहीं फर्स्ट सेकेंड में भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल है वो उसी की बात करते हैं ना। उस तरह तो इनफाइनाइट बनेंगे किसी को रोटेट करोगे तो। अच्छा, जो सबसे स्टेबल फॉर्म लिया है। जो हम लोग स्टेबल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है, जिसके एनर्जी बैरियर में थोड़ा डिफरेंस है, उसी की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। देखो ये पेज नंबर 2 भी देख लो कोई। सर वेटिंग रूम हटा दो, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जब लोग आपको एंटर कर रहे हैं। आपको आवाज नहीं बता रहे, बोलिए। सर क्या मैं वेटिंग रूम हटा सकता हूँ अगर आप परमिशन दे हटा दो तो? हटा दो हटा दो हटा दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सारे बच्चे सबको पढ़ने तो कोई इशू नहीं है इस समय, सबको सीरियस, सबको हेल्प, लेकिन बस कंसंट्रेट करके। हाँ थैंक यू So सर। could you show the next page? यस, पेज नंबर 1 2। No, sir, the newest one. 3 ओके ओके। देखो 100% सीख लोगे, 100% इसे क्वेश्चन कर लोगे, मैं बता रहा हूँ सर ना। इसमें से 2, 4 और 6 ज्यादा स्टेबल होंगे ना, अब बिकॉज मैं स्टैगर्ड फॉर्म है। वो वाली बात देखिए, एक वो मिनट कॉपी कर रहा था सर। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, पहले वो देखिए, स्टेबिलिटी की बात बाद में है, पहले इसका नाम उसके बाद स्टेबिलिटी, समझ रहे हो? पहले मैंने कन्फर्मर बताया, अब उसका नाम क्या क्या है ये देखो, सब बताएंगे, डोंट टेक टेंशन। पहले को बोलते हैं फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, या इसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर, राइट। दूसरा है गाउच, या इसको बोलते हैं स्टैगर्ड गाउच। स्टैगर्ड है गाउच। या सिनक्लिनल, थर्ड है पार्शियली इक्लिप्स,
और एंटी क्लिनल। और फोर्थ है स्टैगर्ड। और एंटी पेरिप्लेनर। फिफ्थ है पार्शियली क्लेव्स या एंटी क्लिनल। और सिक्स है गाउच या स्टैगर्ड। सर फोर्थ स्टैगर्ड और एंटी पेरिप्लिनर है ना? क्यों हाँ, स्टैगर्ड और एंटी एक मिनट बताते हैं। ये सिक्स है, क्या लिखा है, गाउच या स्टैगर्ड गाउच। या सिनक्लिनल। ये देखो सेकंड जो है ना, और ये वाला जो है सिक्स सेम ही है। और एक और सेम है थर्ड 5 वाला, सेम। बराबर बच्चों? यस सर। जी सर। पहले इतना लिख लो तो मैं अभी बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ, डोंट वरी बच्चों। यस सर। तो सर अगर सिर्फ एंटी बोला तो फोर्थ वाला होगा ना? हाँ, एंटी का मतलब वही हो गया, एंटी स्टैगर्ड वाला। ओके ओके। नेक्स्ट पेज दें, बोल बेटा। हाँ सर, हाँ सर। देखो इसी को सेम स्ट्रक्चर को हम लोग हैश डैश से भी करते हैं, हैश डैश प्रोजेक्शन, राइट। अब तो आपको डिफिकल्टी बहुत बढ़ा के बताएंगे और ज्यादा। देखो ये है कौन सा है, ये हैश का मतलब जान रहे हो, आपके आंखों के सामने है। डैश का मतलब आपके आंखों से दूर है। इक्लिप्स फॉर्म है, ये फॉस है बच्चों। फिर इसको 60 रोटेट किया, वैसे ही जान रहे हो क्या आ जाएगा, CH3। और ये आ जाएगा, इसको तो फिक्स ही है, ये फिक्स है, तो ये वाला कार्बन फिक्स है, उसी तरह रहने दो। और दूसरे वाले को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। तो क्या आ जाएगा, इस पे CH3 आ जाएगा ना, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, डॉट पे, H यहाँ पे आ गया। सेकेंड हो गया बच्चों। यस सर। फिर इसके बाद करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद 60 रोटेट करो, 60। तो क्या होगा, पहले वाले को फिक्स ही रहने दो, ये तो CH3 H। ये है। और फिर हो गया क्या, थर्ड के बाद जो 4 होगा, 4 क्या होगा, ये और ये हो गया ना। देखो ये H और ये H, बोलो। सर ये तो 4 हुआ ना, सर ये थर्ड वाला फोर्थ हुआ किधर ना, है? थर्ड वाला नहीं बना। थर्ड, अच्छा थर्ड वाला नहीं बनाया, ओके ओके। हाँ सर। तो थर्ड वाला क्या होगा, हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
थर्ड वाला वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। थर्ड वाला हाँ ये हो सर। जाएगा कि H हो जाएगा यहाँ पे, और फ्रंट पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा ना, CH2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। सही है ना। फिर इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ तो तुम समझ ही रहे हो क्या होगा, थर्ड के बाद फोर्थ, राइट। फोर्थ हम नीचे लिख देते हैं, 60 करके रोटेट करो, तो ये बन गया CH3, C अप पे H, डाउन पे H, और ये क्या हो गया, ये फोर्थ वाला ये हो जाएगा H3, यहाँ पे H, और क्या हो गया H। सही है ना, बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और इसके बाद कौन सा है, कौन सा बनाओगे, फिफ्थ है ना। 60 रोटेट करो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 H H, फिफ्थ है, और ये क्या हो गया H, और ये H। CH3 बराबर, सही है ना। इसको रोटेट करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बराबर। यस सर। और सिक्स क्या होगा, सिक्स लास्ट वाला, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स। ये पहला वाला फिक्स ही है, पहला वाला कार्बन फिक्स है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, वैसे ही रहेगा। ये H H H H, यहाँ पे H, और क्या हो गया, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे क्या बेटा आ गया, बोल जल्दी, CH3, और नीचे H। इस वाले कार्बन को केवल रोटेट कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला कार्बन, बस ये वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, समझ गए, बोलो। ये जो 6 कन्फर्मर बनाए हैं जिसमें सेम है बहुत सारे, इसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। कौन सा है, वेज डैश प्रोजेक्शन। बराबर। सर आपने हर जगह कार्बन पे बॉक्स क्यों लगाया हुआ है डायग्राम में? वो बॉक्स इसलिए लगाया है कि वो रोटेट कर रहे हैं, समझाने के लिए। ओके सर। कौन सा रोटेट हो रहा है, समझ गए। यस सर। समझा बेटा। हाँ सर। अब देखो सबसे बड़ी बात है, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। बोलो 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 जल्दी फटाफट। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। हाँ, जरूर। देखो कोई बोल रहा है यार, माइक ऑफ करो।
चेंज करें बच्चों? एक मिनट यस सर यस सर यस सर यस सर। अब देखो सुनो, इसका जो ग्राफ है वो क्या है? जो ग्राफ होगा ना इसका, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा तो क्या होगा, और उसके बाद इसका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। तो दो फैक्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये P है, PE, ठीक है, और ये डाइहेड्रल एंगल है, वो तो आप जानते हो कि डाइहेड्रल एंगल है। जैसे इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डाइहेड्रल एंगल। ये है ये आपका ये ग्राफ है इसका। देखो इसमें क्या है, ये इसको बोलते हैं ना, जान रहे हो क्या, फर्स्ट वाले को फुल इक्लिप्स। ये जो है ना फुल इक्लिप्स है। ये जो है ना ये क्या है, पार्शियली इक्लिप्स। ये जो है ना ये वाला, ये क्या है, गाउच, गाउच स्टैगर्ड, ये गाउच। और ये वाला जो है ना, ये वाला आप लोग जानते हो क्या है, स्टैगर्ड, राइट। अब जरा ध्यान सुनना सारी चीजें। अगर आप कंपेयर कर रहे हो फुल इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस निकालोगे वो कितना किलो जूल है, वो जो है आपका 21 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल पर मोल या 5 किलो कैलोरी पर मोल। राइट। और बच्चों अगर मान लो पार्सली इक्लिप्स स्टैगर्ड के बीच में निकाल रहे हो, पार्सली इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इसका कितना है, कितने किलो कैलोरी है, राइट। वो है 15 किलो जूल पर मोल, 15 किलो जूल पर मोल। या कैलोरी में करो, कैलोरी में 3.6 किलो कैलोरी पर मोल। राइट। और इसका देखें, ये स्टैगर्ड और उसके बीच का जो है डिफरेंस जो है, ये जो आएगा वो कितना है, 3.8 किलो जूल पर मोल। पर मोल बराबर। बच्चों आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर। और इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। ये कितना,
ये कितना हो गया बेटा 180, ये क्या हो गया 240, ये कितना हो गया 300 और उसके बाद तो क्या होता है 360 रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे क्या है ये डाई एंगल। अब इस एनर्जी से तो आपको ये पता चल गया है कि कौन सा स्टेबल है, बराबर ना। अब क्यों है वो बता देंगे, बराबर। यस सर। सर फिर स्टैगर्ड की एनर्जी 0 किलो कैलोरी पर मोल हो गई क्या? हाँ स्टैगर्ड की एनर्जी 0 किलो कैलोरी पर मोल हो गई। हाँ वो ज्यादा स्टेबल है ना। ऐसे चेंज करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी किसकी है सबसे ज्यादा है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड स्टैगर्ड उसके बाद गॉश पार्शियल इक्लिप्स, और इसके बाद फुल फुली इक्लिप्स। एक्लिप्स। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा P वो फुल इक्लिप्स का ज्यादा है देन पार्शियल इक्लिप्स। इसके बाद गाउच, इसके बाद स्टैगर्ड। अब ये स्टेबिलिटी क्यों है, वाई दिस वन इज मोर स्टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये स्टेबल क्यों है उसके लिए पढ़ेंगे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बराबर। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना हम बताते हैं, ये है CH2 है, CH2 है, ये है, इसके बीच में रोटेशन है। अजीब की जगह पे हम कोई भी ग्रुप लगा रहे हैं, समझ गए। तो आप लोग ये बनाते हो क्या, यही 4 बनाते हो ना, G G और क्या हो गया HH, इक्लिप्स हो गया। फिर 60 रोटेट करो, क्या आ जाएगा G H H H H H G H H, सेकेंड हो गया। और थर्ड क्या हो गया G G G G H H H G और क्या H H और फिर 60 रोटेट करो, ये 4 हो गया।
अब देखो, अब जो पहला केस है, ये सबका नाम तो जानते हो, इसमें तो जानते हो आप लोग क्या है, ये फुल इक्लिप्स है ना? यस सर। यस सर। अब ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, गाउच। गाउच। और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली पार्शियली इक्लिप्स। ये तो समझ रहे हो, किसी के लिए भी होगा। और ये स्टैगर्ड है, या एंटी दे दें, एक ही चीज है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान सुनो। अब इसमें ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ, और उसी की तरह लॉजिक बनाना। पहला केस ले रहा हूँ, केस 1, पैरामीटर वही रहेगा। केस 1 में जी की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्मॉलर ग्रुप, स्मॉल एल्काइल ग्रुप। like ethyl, etc। स्मॉल एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो स्टेबिलिटी है फोर, उसके बाद 2, 3, 1। 4 का मतलब क्या हो गया, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड के बाद गाउच, गाउच के बाद गाउच का पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स। ये क्यों होगा, जाने हो क्यों? ड्यू टू रिपल्सन। इस केस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा ना, स्टीरिक रिपल्सन, डाइहेड्रल रिपल्सन। क्या रीजन है इसका? ड्यू टू रिपल्सन। कौन सा, SR TR? अब क्या हो गया, देखो जरा ध्यान सुनना। इसमें ना रिपल्सन जाते होगा ना, छोटा एल्काइल ग्रुप होगा तो। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टीरिक रिपल्सन होगा ना बच्चों, और बहुत ज्यादा क्या होगा, डाइहेड्रल रिपल्सन होगा, बराबर। यस सर। यहाँ पे सबसे कम हो रहा है कौन सा, स्टैगर्ड में सबसे कम हो रहा है, राइट। सर फर्स्ट में स्टीरिक डोमिनेट करेगा ना? स्टीरिक और डाइहेड्रल दोनों डोमिनेट करेगा। फोर्थ में सबसे कम होगा रिपल्सन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सर 3 में 2 से ज्यादा कैसे हो रहा है? हाँ बताते हैं ना, ये देखो ना, ये क्या हो गया, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन 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 मिथाइल के बीच में रिपल्सन है, तो इसमें क्या ओके होगा, सर। कम होगा ना, इसमें ज्यादा होगा ना, बोलो। यस सर, गॉट इट। अब देखो, तो मतलब रिपल्सन सबसे ज्यादा हो रहा है किसमें, इक्लिप्स में। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स में, उसके बाद गाउच में, और उसके बाद स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा होगा स्टेबल, क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन सबसे कम हो रहा है, बराबर बच्चों। यस सर। लेकिन अगर बच्चों यहीं पे ध्यान देना, अगर केस 2 दे दूं, केस टू बताने की हमारी स्टाइल बड़ी अलग है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप हो, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप का मतलब क्या है, कहां तक डिफाइन करेंगे बल्कि ग्रुप? लाइक बिगर एल्काइल ग्रुप, लाइक टर्ब्यूटाइल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, राइट। तो बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा तब क्या होगा, बोलूं? यस सर। यस सर। एक मिनट सर। सबसे पहले तो 4 होगा, उसमें रिपल्सन क्या होगा, बहुत जान रहे हो क्या होगा, कम होगा ना।
इसके बाद गाउच और पार्सली इक्लिप्स में पार्सली इक्लिप्स पहले आ जाता है 3, देन 2, देन 1। 1 तो सबसे कम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये बल्कि ग्रुप के साथ ना ये पार्सली इक्लिप्स पहले कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, जरा देखो, ध्यान सुनो, उसका लॉजिक भी है। ये देखो गाउच है, गाउच तो बहुत बड़ा ग्रुप होगा ना, तो ये नजदीक आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे ये दोनों, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ये वाला लेजर से मैं बता रहा हूँ। अगर टर्ब्यूटाइल ग्रुप दे दो तो बहुत नजदीक आ जाएंगे, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बड़ा साइज है ना टर्ब्यूटाइल का हाँ सर। बच्चों। यस सर। और इसमें थोड़ा टर्ब्यूटाइल हाइड्रोजन में कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर बड़ा ग्रुप दे दोगे। लेकिन कौन सा बड़ा ग्रुप, कैसे समझोगे बड़ा ग्रुप? टर्ब्यूटाइल ऑनवर्ड। कौन सा ग्रुप? टर्ब्यूटाइल ऑनवर्ड, बराबर बच्चों? यस। अब देखो, अगर ये समझ गए तो केस 3 सर तो बल्कि ग्रुप में स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा वो लाइक हाँ यस ज्यादा मेजर फैक्टर केस है। 3 केस 3 बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों स्टार मार्किंग है, ध्यान सुनना इसको। अगर मान लो जी ग्रुप्स हैं, जी इज इक्वल टू ग्रुप्स दैट कैन शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H bonding। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH2NH2 CH2OH फिर CH2HOH फिर CHOH फिर CH2NH3 माइनस CH2OH CH2F CH2OH ये तो दिया ही है, तो ये वाला है। तो मान लो NH2 कर दें, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, पहले इतना लिख लोगे तब बताएंगे। बोले? हाँ सर यस लिख लिया हो तो आप सर एक सेकेंड। एक मिनट। सर आप वो केस 1 का सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन कैसे क्या फिर से बता सकते हो? सेकंड और केस 1 में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होता है ना इसमें पार्शियली इक्लिप्स में। और उसमें क्या है, छोटे ग्रुप है ना, दूर दूर होते हैं। मिथाइल हाइड्रोजन में पार्शियली इक्लिप्स में रिपल्सन होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एक बार वो पेज दिखाएंगे जिसपे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है? क्या कर रहे हो सर, एक बार वो पेज दिखाएंगे जिसपे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तेरी बात ही। तो प्रीवियस पेज बोल रहा हूँ। अच्छा प्रीवियस पेज बोल रहा है, कोई दूसरा बोल दो यार, समझ में आ रहा हो तो। हाँ सर सही वो है। इसके भी पहले वाला है क्या? इससे पहले अच्छा अच्छा, एक मिनट चल, ये भी देख ले बेटा, ले प्रीवियस पेज। अब बोल। नहीं बस स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू सर। ओके ओके, अभी भेज देंगे, तुम लोग को टेंशन ना लो। एक मिनट देखना था 8 वाला 8 पेज नंबर 8।
सर आपने अभी जो ग्राफ करवाया था उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के वो वैल्यूज बताए तो याद रखना है। ना ना, समझाने ओके के लिए। ओके अब देखो सुनो, ये देखो जो हम लोगों ने किया था, ये 3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल, गाउच फॉर्म is more stable than सर staggered केस form 3 के लिए due to intramolecular H bonding। तो वो क्या है ना, देखो ये है, ये OH है, OH है। अब ये गाउच फॉर्म में बहुत ज्यादा अच्छा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, ये कौन सा फॉर्म है, गाउच, और ये हो गया स्टैगर्ड। राइट, तो ऐसा फुल्ली एक्लिप्स में भी होना चाहिए हाँ ऐसा फुल्ली एक्लिप्स में भी होना चाहिए ना। ना ना, वो तो लोन पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, फुल इक्लिप्स में तो होता ही नहीं, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर बराबर। तो गाउच फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है, फुल इक्लिप्स पार्शियली इक्लिप्स का कोई मतलब ही नहीं है, दो ही का इसमें हम लोग कंफर्मेशन देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है बराबर। सर तो इसका पूरा ऑर्डर क्या होगा? पूरा ऑर्डर यही दो को कंपेयर करते हैं, ओके गाउच और स्टैगर्ड, और उसके बाद लिखना होगा ना तो पार्शियली इक्लिप्स उसके बाद फुल इक्लिप्स लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, दो ही को कंपेयर करते हैं, ठीक है सर। गाउच और दूसरा कौन सा, स्टैगर्ड। अब ऐसे समझ रहे हो, ये स्टेबिलिटी है। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर एक दीजिए। मिनट, फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक मिनट दिखाते हैं बेटा। देखो दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ कौन सा, टू ग्रेटर देन वन। फिर गलती कर रहे हो, 1 ग्रेटर देन 2 ना, गाउच है ना 1, लेकिन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझा। सर 2 में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्या? अरे रिपल्सन होगा ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें यार, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। ओके सर, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ये OH है, सर वो 1 ग्रेटर देन 2 क्यों है सर? CONH तो सर दोनों में नजदीक है सर, दोनों की। अरे वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, रिपल्सन कम होगा ना। देखो ये देखो, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, खुद बताओ, बताओगे ना। हाँ सर 1 ग्रेटर देन 2। ऐसे सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको सीखते चलना है बराबर, कि पढ़ने से फायदा क्या है। फिर देखो नेक्स्ट पेज, एक मिनट प्लीज वेट।
सर वो एग्जांपल में 2 में एच बॉन्डिंग तो होगा ही ना, मतलब वीक होगा पर क्या होगा तो क्या सही क्या ना। क्या 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 सर मतलब 2 में रिपल्शन तो होगा पर थोड़ा हाइड्रोजन नहीं बॉन्डिंग भी है, होगा वो ना। नहीं होगा, इसलिए अच्छा बहुत ज्यादा होगा ही नहीं। रिपल्सन होगा, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। मतलब रिपल्सन इतना ज्यादा डोमिनेट होता है कि वो हाईली क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये देखो, ये बताओ, ये चो फ्लोरीन, ये बेटा एच हो गया, एच हो गया, एच एच बच्चों। फिर फ्लोरीन, और दूसरा ये है सी एच ओ, एच एच, और ये हो गया फ्लोरीन, एच एच। बोल कौन सा स्टेबल होगा? 2 greater than 1. 2 greater than 2 1. greater than 1। सब अब बट तो इसमें तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ, नहीं होगा। हाँ यस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना इसमें, तो गाउस ज्यादा स्टेबल होगा हमेशा, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? हाइड्रोजन तो कार्बन से बॉन्डेड है। अरे वो और उसमें ना, अरे सॉरी, ये मैंने ये दे दिया, गलत हाँ दे दिया सर। थोड़ा। बात तो तुम एकदम सही बोल रहे हो, OH के बीच में, बराबर। हाँ सर। अब देखो बच्चों, ये जब कर लिया तो केस 4 देखो, समझ गए ना ये? तो केस 3 में खूब क्वेश्चन आता है। आप बोलो। हाँ सर, वो मतलब वो जो हाइड्रोजन जो नीचे वाले हैं उनके बीच की बॉन्डिंग की बात है, इंट्रामोलिक्यूलर। ये वाला यहाँ पे थोड़े होगा, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हो ना, ZH और Y के बीच में होता है। हाँ हाँ। Y का मतलब क्या हो गया, ONF, राइट। और ये भी क्या हो गया, ONF। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस। अब देख, सर अगर सर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर केस 3 में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्या कह रहे हो, क्या? केस 3 में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, हाँ, उसमें स्टैगर्ड के बाद पार्शियली एक्लिप्स आएगा एंड देन फुल्ली एक्लिप्स, है ना? पहले स्टैगर्ड, उसके बाद गाउच, उसके बाद पार्सली इक्लिप्स, उसके बाद फुल इक्लिप्स। किसके साथ है? जब स्मॉलर ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल सब, और बहुत बड़ा ग्रुप हो जैसे टर्ब्यूटाइल ऑनवर्ड, तो क्या होगा, पहले स्टैगर्ड, उसके बाद क्या होगा, सर मैं पार्सली केस इक्लिप्स। 3 के बारे में बात कर रही हूँ। अरे पेज 3 ही मैं बोल रहा हूँ यार, लो ना पेज 3। सर केस केस 3 सब केस पेज 3 नहीं, केस 3। केस 3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस। हाँ यस, ये बता, हाँ केस 3 में क्या करे बेटा, बोल। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, स्टैगर्ड के बाद पार्शियली एक्लिप्स आएगा एंड देन फुल्ली एक्लिप्स। हाँ ऑर्डर वही होगा, स्टैगर्ड, उसके बाद पहले गाउच, गाउच के बाद स्टैगर्ड। दो ही की स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं क्योंकि इन दोनों की ही स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले स्टैगर्ड, गाउच, गाउच के बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद पार्शियली इक्लिप्स, देन फुल्ली एक्लिप्स। अगर तुमको कंपेयर करना हो तो। ओके सर। तो ऐसे दो को ही कंपेयर करते हैं क्योंकि उन्हीं की स्टेबिलिटी के बीच में डिफरेंस होता है। अब देखो लास्ट पॉइंट बहुत बढ़िया है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स दैट कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको बहुत आराम से हम इसलिए एक एक करके बता रहे हैं समझा के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा सब हर जगह, कर लोगे। और इसमें भी जहां कहीं पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वहीं वहां पे भी गाउच ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड से। सर ये जो आपने केस 4 के बाजू में लिखा है ये केस 4 से रिलेटेड नहीं है ना, वो जो ONF वाला जो लिखा
ना ना उससे नहीं, इससे नहीं, ये तो किसी को मैंने एक्सप्लेन किया था, इससे रिलेटेड नहीं है ये हटा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी को नहीं मालूम था, वो बताया मैंने कैसे होता है, बराबर। और इसको बोलते हैं ना इन लोग, इसको बोलते भी हैं हम लोग गाउच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? गाउच इफेक्ट। गाउच इफेक्ट, गाउच इफेक्ट में क्या होता है? गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? स्टैगर्ड से। ये स्टेबिलिटी है, राइट। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। अब गाउच इफेक्ट में ना, गाउच इफेक्ट दो तरह का होता है, एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर एक केस 4 है ना? हाँ, जो हमने अभी किस में बताया? केस 3 में। और केस 4 में क्या होगा? क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा सिग्मा स्टार, इसमें दो तरह का होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एन सिग्मा स्टार व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। ये एन का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। अब ये कौन कौन से केसेस में होगा, कहाँ कहाँ पे होगा यार, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं सारे केसेस लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ लेना। HCH2F ऐसे, जैसे CH2F CH2F एग्जाम्पल, CH2 CH2 OCH3 OCH3। फिर CH2CN CH2CN। हाँ बच्चों, जैसे ये है, जैसे NH2 NH2 है। नेक्स्ट पेज दें। सर आप एक बार ये नीचे वाले सर समझा 1 सकते हो? जैसे NH2 NH2 है, ऐसे बता देते हैं, अभी वेट करो एक सेकेंड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे H है और C है, H है H है, और ये H है और ये फ्लोरीन है और ये H है, CH3 CH2F में, इसके बीच में हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो कन्फर्मर बनाया है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, और ये जो सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार का मतलब ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, जान रहे हो? ये सिग्मा स्टार, इसके बीच में ओवरलैपिंग है, समझा? एक ही ऑर्बिटल रहेगा ना एंटी बॉन्डिंग का? हाँ वही, ये उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसलिए वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल है, बराबर। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो डिस्टेबलाइज नहीं होगा? ना ना, वो केमिकल बॉन्डिंग फंडा नहीं, वो इंटरेक्शन से स्टेबलाइजेशन होता है। तो अच्छा, ओके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तुम केमिकल बॉन्डिंग का फंडा लगा रहे हो। ओके समझ सर। गए? यस सर। सर ये ऊपर NH2 क्या लिखा है? NH2 हाइड्रोजन है ना, NH2 NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ये N है ना, ऐसे ये N है, H है, H है,
ये लोन पेयर है ना बेटा, ये लोन पेयर। ओके ओके। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल होगा, देख मैं बना देता हूँ किस तरह को समझ में आ जाएगा। ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, और ये H है। NH2 का स्ट्रक्चर है, ये सिग्मा स्टार है, और ये सिग्मा है, लोन पेयर है, बराबर ना। हाँ सर। इसके बीच में इंटरेक्शन हो, राइट। अब कैसे मान लूंगा ये बताना पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा, समझा। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो फटाक से सॉल्व कर लेना, देखते ही हो जाएंगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, तो राइट। तो तुमको लगेगा कि हाँ मैंने एकदम सही किया है, समझा। यस सर। बच्चों बोलो सर आप भाई। केस 4 वाला एक बार वापस दिखा सकते हो पेज? पेज जरूर देखिए, आप ही के लिए है वो पेज। सर केस 4 वाला, इसके पहले वाला। थैंक यू सर। अब ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के हैं क्वेश्चन, और बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। सर अभी आप जो हाइपर कंजुगेशन के केसेस लिख रहे हैं उन्हीं सब में होता है ना ये सिग्मा सिग्मा। हाँ यस, मैंने सारे एग्जांपल आपको एक जगह लिख दिए हैं, समझ गए। बट एन जहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और जहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, वो क्या हो, सेम प्लेन में हो, समझ गए बच्चे। सर आप ये कैसे डिसाइड करो कि वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा किधर? वो तो देखने से पता ही चलेगा ना, वो ये तो एग्जाम्पल के बेस पे ही बता रहे हैं, ऐसे थोड़े पता चल जाएगा। सर वो नेक्स्ट जैसे कि केस के आपने एग्जांपल्स बता सकते हैं? केसेस को आपको मालूम ही करना पड़ेगा, और क्या। नहीं, जैसे कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना के वो प्रीवियस उस मॉलिक्यूल की स्टडी करके बना के बताया है आपको, वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा ठीक है। नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ज्यादातर लोग गलती करते हैं, अगर उनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे बताएंगे। सर ये 6 के अलावा और भी एग्जांपल्स है क्या? यही सारे एग्जाम्पल है, मेन यही एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा सारे वैसे मैंने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ये देखो लोन पेयर है, ये जान रहे हो किसका कन्फर्मर बना रहा हूँ मैं, H2O2 का बना रहा हूँ, और ये H है, और यहाँ पे ये लोन पेयर है, और फिर ये लोन पेयर इधर है। एक्चुअली H2O2 का स्ट्रक्चर क्या है, HOOH है ना, ये वाला ऑक्सीजन है, देखो ये वाला ऑक्सीजन, फिर दूसरा ये ऑक्सीजन है, ये वाला, बराबर ये वाला, और इससे एक H, इससे एक H, ठीक है। लोन पेयर इससे लोन पेयर, राइट। ये कौन सा फॉर्म है, गॉउच फॉर्म है। ये ऑक्सीजन है, ये वाला बड़ा वाला ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, देख रहे हो, H दोनों से, और दो लोन पेयर, ये गॉउच फॉर्म है बच्चों। यस सर। यस सर। प्रीवियस तो प्रीवियस यस सर। इसके प्रीवियस होना। इसका पहले वाला दिखा देते हैं, एक मिनट। सर ये NH2 में मतलब ये स्टैगर्ड फॉर्म क्यों कम स्टेबल होगा सर? उसमें भी सिग्मा स्टार ग्राइपो कन्जुगेशन तो होगा नहीं होगा, नहीं होगा, यही खाली ऑर्बिटल है, ये स्टैगर्ड फॉर्म में ही एकदम पैरेलल होते हैं, और किसी फॉर्म में नहीं होते। ओके सर। अरे NH2 का केस है। हेलो सर, पेज नंबर 14 पे एक बार। हाँ बोलो सर, यहाँ पे जो रियर लोन पेयर है NH2 में, तो वो इंटरेक्शन में नहीं जाएगा? केवल जो एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दूसरे का एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल, जो एकदम पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उसमें इंटरेक्शन होता है। अच्छा ओके सर। अब देखो, अब हम लोग करेंगे एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे, एंगल। अब रिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, रिंग के कन्फर्मर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले
हम लोग करते हैं बेयर स्ट्रेन। कौन सा? बेयर स्ट्रेन बोले ना बच्चों? यस सर। इसमें भी हम परफेक्ट बना देंगे, डोंट टेक टेंशन, इसमें परफेक्ट बन जाओगे। एंगल स्ट्रेन या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बेयर स्ट्रेन। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है सर ये मतलब एंगल स्ट्रेन का एक टाइप है। हाँ हाँ, ओके सर। एंगल स्ट्रेन या बेयर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है बच्चे? मतलब एक ही चीज है, टाइप नहीं है, ये एक ही चीज है। ओके सर। When actual bond angle in cyclic compound, actual bond angle in cyclic compound deviates from ideal bond angle. Expected from hybridization. समझा देंगे अभी। Expected from hybridization. The bond angle, the bond or ring is called to be strained and energy is called, and energy is needed to overcome this strain is called strain energy. The energy is called strain energy. According to बेयर स्ट्रेन थ्योरी, BST में लिख देता हूँ शॉर्टकट। when the actual bond angle of cyclic compound deviates from ideal bond angle, the overlapping orbitals occurs। सर बीएसटी मतलब बायर स्ट्रेन ना? क्या? बीएसटी मतलब बायर स्ट्रेन ना? बायर नहीं, बेयर स्ट्रेन। बेयर स्ट्रेन। बेयर स्ट्रेन overlapping or orbitals in slightly sideways manner.
leading to formation of weak bond. Weak bond. Therefore, सब समझा देंगे, डोंट टेक देयरफॉर मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको एक बार हो जाएगा। देयरफॉर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी हायर, देयरफॉर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल will be higher. And this bond can be assumed to be, and this bond can be, and this bond